उस सरलता की बात करेंगे जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठा लेता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बोलता कुछ है, करता कुछ है। सबसे कठिन होता है व्यक्ति को समझना। चाहे आप विवाह आदि करते हों, चाहे पार्टनरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, हर जगह आजकल इतनी समस्याएं आती हैं कि व्यक्ति विश्वास कर लेता है और वो विश्वासघात कर लेता है। चाहे परिवार के लोग हों, चाहे कोई हों, कब किससे क्या धोखा मिल जाता है, लोग बताते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो मधुर भाव होते ना, आत्मा के कोमल परिणामों को क्या कहते हैं, मार दो। यानी अभिमान का कारण होते हुए मृदु स्वभाव होना, ये अहंकार नहीं करना, यह मार दो धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से यह धर्म महान गुणों का साधक है। जिस प्रकार कल उदाहरण दिया था ना, छोटे वृक्ष झुक जाते हैं, बड़े गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जब धर्म से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विरोध नष्ट हो जाता है, तो अहंकार नहीं करना, यानी अहंकार सब विपत्तियों का मूल है। भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाइयां मत देना कि मैं किसी को भी गले ना लगा पाऊं। कई लोग इतने अखड़ होते ना, लोग दूर भागते हैं उनसे। इसलिए ज़्यादा कठिन भी नहीं होना, एकदम सरल भी नहीं होना। ज़्यादा सरल हो जाते हैं तो भी लोग दुरुपयोग करते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो बहुत सीधे साधे होते हैं ना, तो लोग उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। एक माँ थी और रास्ते में जा रही थी जंगल में, एक घुड़सवार आया। माँ ने कहा कि बेटा, मुझे मेरी एक पोटली ले जाओ और इस पोटली को आगे गांव में छोड़ देना। घोड़े वाला मना कर देता है। वो घोड़ा वाला आगे निकलता है जैसी, तो वो माँ सोचती अच्छा रहा मैंने नहीं दिया, हो सकता है वो घोड़ा वाला लेके भाग जाता। तो इतने में क्या होता है कि उसके घोड़े वाले, जो घोड़ा वाला व्यक्ति था, घुड़सवार, उसके मन में भी आता है कि अरे अपन ने गलती कर दी। वो अपन ले आते और लेके भाग जाते। अब जैसे ही वो वापस आता है, माँ जी वो पोटली हमें दे दो, वापस हम ले जाएंगे। तो माँ कहती है जिसने तुम्हें बता दिया उसने हमें भी बता दिया। किसने बता दिया? मन ने। तो अपन पहले माँ के अंदर भी वैसे विचार नहीं थे, उसके अंदर भी विचार नहीं थे। जैसे ही उसके मन में गलत विचार आए तो इसके मन में भी, बुढ़िया के मन में भी वैसे विचार आ गए। तो उसने फिर बाद में पोटली नहीं दी। इससे आप समझ सकते हैं कि हम किसी की बुराई करते, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वैसा ही होने लगता है। वाइब्रेशन होता ना, जो भी मोबाइल के माध्यम से तरंगे, कई बार हमने देखा है अपन जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कुछ भी, तो वो व्यक्ति सामने आ जाता है। एक दो दिन में तरंगे पहुंचती हैं, ऐसा कुछ कुछ अपन को आभास होने लगता है। तो इस प्रकार से एक बार एक सर्प था और सर्प सबको काटता था, परेशान करता था। साधु ने कहा कि उसको समझा दिया। तो वो क्या हुआ कि जितने लोग आए उस सर्प को पत्थर मारने लगे। पत्थर मारते मारते वो बहुत घायल हो गया। अब साधु फिर निकले, उनने पूछा कि क्यों, कैसे हो? तो सर्प ने कहा कि आपने कहा था कि किसी को काटना नहीं, तो मैंने काटना छोड़ दिया, तो लोगों ने हमें मारना शुरू कर दिया पत्थर, तो घायल हो गया मैं। साधु ने कहा मैंने तुमसे ये कहा था किसी को काटना नहीं, लेकिन फुसकारना नहीं छोड़ना। इसी प्रकार से अपन को कई बार दिखाना पड़ता है, कुछ रौब दिखाने पड़ते हैं। नहीं दिखाओ तो लोग डरते नहीं हैं। पुलिस वाला है, अगर पुलिस वाला पहले देखो सीधा शुरू होता है ना, तो पहले
उसका चेहरा देखना तुम कैसा रहता है एकदम, तो उसी से डरते हैं, नहीं तो कोई डरे नहीं। अब कोई पुलिस वाला दुबला पतला रहता तो भी उतने नहीं डरते लोग, कोई थोड़े से मोटे रहते ना तो दूर से देख के डर जाते हैं। तो रौब भी दिखाना पड़ता है कई बार, लेकिन एकदम कठिन भी नहीं बनो और एकदम सरल भी नहीं बनो। तो देखो सांप से भी लोग डर नहीं रहे और पत्थर मार रहे उसको, पहले वो काटता था तो लोग डरते थे, भागते थे उससे। तो साधु ने कहा कि मैंने ये कहा था कि फुसकारना नहीं छोड़ना, काटना नहीं। तो इसी प्रकार से सरल भी नहीं बनना और डरना नहीं छोड़ना, काटना छोड़ो तो मृदुता इस प्रकार से होती है। तो अपन यह जो धर्म है वह हमें सिखाता है कि तीनों लोकों में सुख का खजाना स्वरूप है। इससे भूषित मनुष्य मूर्ख भी पंडित कहा जाता है। मूर्ख भी व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति होता है ना तो सबका प्रिय बन जाता है ना वो व्यक्ति, सब लोग उसको पसंद करते हैं। इसी प्रकार से इससे बड़े बड़े कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की मृदु वाणी है उसके आगे दर्द से सहित शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। वह महान बनता है, गुणवान और नम्र भी होता है। जिस प्रकार से जब चक्रवर्ती की प्रशस्ति लिखी जाती है और प्रशस्ति लिखते लिखते भर जाती है प्रशस्ति, तो जगह नहीं बचती है, क्योंकि जितने आएंगे आगे फिर प्रशस्ति मिटेगी तब लिखी जाएगी। जैसे कोई अध्यक्ष रहता, मंत्री रहता, कमेटी रहती, पुरानी चली जाती, नई आ जाती, फिर वो जाएगी आगे। चुनाव होते ना तो फिर से नई कमेटी आ जाती है। सबको रहता है, जब तक पद रहता है तो सब लोग पूछते हैं, और पद नहीं रहता है तो कोई नहीं पूछता, घर के लोग भी नहीं पूछते फिर। इसलिए स्थायी पद होता है जो वो पद अपन धारण करेंगे, प्रतिमाधारी बनेंगे, मुनि पद, आर्य का पद, ये अच्छे पद हैं, ये हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हैं। लौकिक पद लेना मजबूरी है, जरूरी नहीं है। अगर कई ऐसे लोग होते हैं त्याग कर देते कि कोई पद नहीं लेंगे, काम करेंगे, सेवा करेंगे। ये बात तो सही है कि बिना उसके कोई पूछता भी नहीं है पद के। आप काम करोगे तो लोग कहेंगे तुम कौन होते हो तो इसलिए पद लेना भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है, लेकिन पद लेकर काम भी करना चाहिए, नहीं तो निर्माल का दोष लगता है। मंदिर का कोई अपन ने अच्छा पद ले लिया, काम नहीं किया, अब जो दूसरा व्यक्ति है उसने भी नहीं लिया पद, वो अपन ने ले लिया और अपन ने काम नहीं किया, तो वो निर्माल का, क्योंकि अपन ने इसलिए लिया था कि हम सेवा करेंगे भगवान की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन दूसरे को पद दे देना चाहिए, जिससे वो काम तो करेगा, कम से कम भगवान की सेवा करेगा, पुण्य का अर्जन होगा। और अपन ने पद भी ले लिया, जैसे ग्रंथ लिखा रहता ना कि ये ग्रंथ घर नहीं ले जाओ, क्योंकि कोई पढ़ना होगा मान लो, है ना, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि पढ़ नहीं पाएगा वो, अपन ने घर पे रख लिया। तो इधर लाइब्रेरी का सिस्टम रहता है कि कितने दिन में ग्रंथ जमा करना, यहाँ पर लोग आकर पढ़ते हैं, बीच में छेपक भी लगा रहता है कई बार। तो इस प्रकार से तो जो रहा किसी दिन बादशाह है वह पद का आज भिखारी है, जो रोटी को मोहताज रहा वह बना राज दरबारी है। देखो कई बार बोलते ना, जो बेर खाते वो बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खाते बेर बेर खा। कब कौन गरीब से अमीर बन जाता है? गरीब आदमी अमीर बन जाता है, अमीर आदमी गरीब बन जाता है। कोई भरोसा नहीं था जीवन का। देखो कोई लोग रहते ना, गरीब रहता तो कोई पूछते नहीं है, वही अभी अमीर बन जाएगा तो सब लोग आगे पीछे घूमने लगेंगे। तो लोग कहते हैं महाराज जी, आप कहते ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे ही से सब कुछ होता है। पैसा होता है तो लोग पूछते हैं, नहीं तो कोई नहीं पूछता, घर के भी नहीं पूछते, बाहर के भी नहीं पूछते। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पुण्य होता है ना तो सब लोग पूछते हैं। कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे आते हैं लोग, पैसा खूब है, कोई नहीं पूछता, उनकी इज्जत नहीं करता कोई। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कई जगह रहते हैं, पैसा खूब रहता, लेकिन आएंगे चले जाएंगे चुपचाप, ना कोई जानता ना पहचानता, ना इज्जत देता कोई। इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, कोई अच्छा काम करता है तो इज्जत मिलती है, दान करता है, कोई और भी परोपकार के कार्य करता है तो इज्जत बनती है।
इज्जत तो बनाने से बनती है, मिलती है, और नहीं मिलती है तो घर के लोग, पहले तो घर से ही अपनी पूछ परख होती है। घर में अगर इज्जत होगी ना तो बाहर अपने आप होती है, और घर के लोग इज्जत नहीं करेंगे ना तो बाहर नहीं होती इज्जत। लोगों को सब मालूम होता है ना, सब जानकारी हो जाती है कि इनकी घर में इज्जत नहीं है, तो इसलिए घर में भी इज्जत अपनी होना चाहिए। तो जिनकी पैदाइश में खुशियाँ प्रातः आकाश गुंजाती थी, कुछ देर बाद मैंने देखा वे हाहाकार मचाती थी। तो कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से अपन अपने आप को अगर ऊंचा उठाना है तो इस प्रकार से अभिमान का कारण होते हुए भी मृदु स्वभाव होना, अहंकार नहीं करना। तो यह इसके माध्यम से अपन बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तो जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए, लघु मानना चाहिए कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। देखो आचार्य महाराज हमेशा क्या बोलते हैं, मुझे जो कुछ मिला है पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से मिला है। जबकि सब दुनिया जानती है कि आचार्य ऋषि का कितना पुण्य, आचार्य ऋषि ही सब कुछ करते हैं, लेकिन गुरु को ही वो बोलते हैं कि गुरु ने ऐसा किया है। क्यों बोलते हैं? ये ऐसा ही कहा जाता है कि अपने आप को लघु बना देते हैं वो, और जो व्यक्ति अपने आप को लघु मानता है वही सबसे बड़ा होता है। आज इसलिए देखो पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है, उनने अपने नाम से कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया और कोई संस्था नहीं बनाई, तो आज जहाँ देखो उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात होता चला गया। और जो अपने नाम से कुछ संस्था कुछ चीज़ें खोलते हैं तो उनका उतना नाम नहीं हो पाता। प्रसिद्धि अपने आप मिलती है, सिद्धि भी मिली उनको और प्रसिद्धि भी मिली, तो उनकी साधना ऐसी रही कि अपने आप लोग उनको ऊपर उठाते चले गए। तो पत्थर अहम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर अपना पता मिलता नहीं। तो इस प्रकार से अपने आप को स्वयं को खोजना होता है। जैसे जब पानी निकाला जाता है ना, तो बोरिंग आदि होती है, कुआं खोदते हैं ना, तो पहले मिट्टी निकाली जाती है। जब मिट्टी निकलती तो अपने आप जल का स्रोत मिल जाता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, वो धीरे धीरे निकालते जाएंगे, तभी हमें अच्छी वस्तु की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से मद के नशे में व्यक्ति मदमत्त हो जाता है और वह अपने को उच्च तथा दूसरे को तुच्छ समझने लगता है। घर में भी इसी बात की लड़ाई होती है ना, परिवार में, समाज में। एक व्यक्ति अपने आप को उच्च समझता है और दूसरे को तुच्छ समझता है। बस यहीं पे आ जाता है, बस अहम आ जाता है। किसी को पैसे का रहता है, किसी को ज्ञान का रहता है, किसी को अपने ऐश्वर्य का रहता है, किसी को अपने रूप का रहता है। इन कारणों से ही अधिकांश विवाद होते हैं और इन्हीं चीज़ों से विवाद होते हैं। इसलिए साधु संतों को लिखा है, केशलोंच करने का लिखा है, और भी ऐसी क्रियाएं लिखी हैं कि जिससे वो इन चीज़ों में आसक्त ना हो। तो इस प्रकार से सत्कार, पुरस्कार, सम्मान की इच्छा नहीं रखना। सम्मान करने की इच्छा तो रखना चाहिए, करवाने की कभी नहीं होना चाहिए। हर जगह लोगों के मन में यही विकल्प आता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं समाज में कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। तो सम्मान की इच्छा कभी नहीं रखना, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, ख्याति, ख्याति को प्राकृत भाषा में क्या कहा है? खाई। ख्याति काय में गिरा देती है? खाई, खाई में गिरा देती है। इसलिए आचार्य श्री के लिए लिखते ना पंक्तियां, जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। जो नामना की कामना से कोसों दूर। अपन अच्छा काम करेंगे तो अपने आप सम्मान होगा, ये तो समाज का कर्तव्य है। अगर समाज सम्मान नहीं करती तो ये भी ठीक नहीं है। कोई दान करता है, कोई समाज में पढ़ाई वगैरह में आगे निकलता है, और भी कोई अच्छा कार्य करता है तो अपन सम्मान करते कि नहीं करते, है ना?
जैसे बच्चे हैं पाठशाला के आते हैं, अपन वही ढर्रे में करते जाते तो वो इसलिए नहीं आते, जोड़ना है तो उनको प्रोत्साहन देते ना, कभी स्वल्पाहार कभी गिफ्ट। छोटे बच्चे हैं तो उनको चेंज करते रहो कुछ, है ना। कभी प्रभावना यात्रा निकाल दी थोड़ी सी, तो वो बच्चों को अच्छा लगता है ना, थोड़ा तरीके बदलते रहो। अब अपन क्या करते, वही पुरानी परंपरा चली आ रही, कई वर्षों से वही करते आ रहे हैं। अब जब आप लोग घर की परंपराओं में जब चेंज करते हैं तो इधर भी थोड़ा सा बदलाव लाएं। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको अगर अपन अच्छे ढंग से करेंगे, नए तरीके से करेंगे, तो ही लोग आकर्षित होते हैं। क्योंकि लोग ऊब जाते हैं पुरानी चीज़ें देखते देखते, वही खाते खाते। तुम लोग जब घर में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी कार, सब चीज़ें चेंज करते कि नहीं, डेकोरेटेड करते हैं। डेकोरेशन होता ना कि नहीं, डेकोरेशन होता घर में, कार में, दुकान में, ऑफिस में। ऐसी पाठशाला में भी या जो भी हमारी संस्थाएं चल रही, तो उनको भी हमें थोड़ा डेवलप करना होगा। अब हम वही वही करते रहेंगे तो बच्चे भी, वो बच्चे नए युग के हैं, उन्हें थोड़ा नया भी तो चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमने तो ऐसा किया था, हम तो ये करते नहीं थे, आज के बच्चे। तो बच्चों को अच्छी चीज़ें भी कुछ आकर्षित करने के लिए, ये भी एक मोटिवेट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, नयापन। बड़े बड़े शहरों में पढ़ने चले जाते हैं, ना उधर मंदिर मिलता है और ना कुछ मिलता है, और बहुत सारे तो विदेश में चले गए, ना उधर दबे छुपे से करते रहते बेचारे। वो कहते हैं ना उधर पानी पी सकते, ना धर्म कर सकते, तो पराश्रित हो गए। स्वतंत्रता कहाँ है, स्वतंत्र रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपने यहाँ रूखी सूखी रोटी भारत की खा लो, बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे देश में रह के, परतंत्रता में रह के हम ना धर्म कर पा रहे हैं, ना कुछ काम कर पा रहे हैं। हमें बताया, लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा। इसीलिए तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि अपना देश अपना ही होता है। इसीलिए भले ही मैं गरीब बना रहूं, लेकिन बस मुझे जैन धर्म मिलता रहे, क्योंकि मेरे अंदर सम्यक दर्शन होगा तो मुझे चिंता नहीं है। मुझे इसका फल मालूम है कि सम्यक दर्शन होता है तो क्या क्या प्राप्त होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यही हो जिनवर, फिर से यही हो गुरुवर, इनकी शरण मिले। गर हो जन्म दोबारा, यानी मेरा अगर जन्म फिर से दोबारा हो तो जिनवर मिले, मुझे देव शास्त्र गुरु का समागम मिले। और मुझे क्या चाहिए बताओ, क्योंकि देखो मुनिराज दिगंबर हो जाते, सब छोड़ देते। जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर। चादर उतार दई, अब कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। जितनी महिलाएं हैं वो माँ हैं अपनी, और जितने घर हैं सब अपने ही हैं। तुम्हारा तो एक घर है, हमारे कितने हैं, जितने हैं सब अपने हैं, है नहीं। हमें तो दोष लगता है परिग्रह का, इसलिए हम अपना नहीं बोल सकते। वो तो हमने बता दिया कि नहीं तो सब लोग कहने लगे। जैसे एक बार एक महाराज जी ने कहा था ना कि माँ के समान हो जाता है जो दाता होता है आहार, तो बोले आहार में ही बोलना बस कि माँ के समान, नहीं तो तुम इधर आके बेटा महाराज जी से बोलने लगो। ऐसा नहीं, आहार के समय माँ जैसे बच्चे को भोजन कराती है, ऐसा लिखा है दाता के लिए, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला हो, दाता को माँ के समान कहा गया है।